हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड एंगल्स। और जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास की, सब कुछ इन्हीं पे टिका हुआ है। अगर आपने इस चीज को ढंग से पढ़ लिया तो आपको आगे टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन जल्दी होंगे और जितने भी चीजें हैं ना, घुमा फिरा के आएगी लास्ट में इस पे। और या ऐसे बोल दूं, इसी से सब चीजें निकली हुई है। आगे के जितने भी सूत्र आने वाले ना, उन सभी का प्रूफ यहीं से होगा। और इनको ढंग से देख लिया अगर आपने, तो आपको टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ये भी पता रहेगा कि कहां क्या करना है। तो सब डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं अगर आपने अब जो आने वाले वीडियोज हैं उनको ध्यान से देखा तो। अदरवाइज देखिए क्या होता ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना तो क्वेश्चन बनेंगे और आपको हमेशा ही डर लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इस डर को भगाना, तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो और बहुत ही अच्छा लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको ही क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। तो मतलब क्या है बेसिकली, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसका प्रूफ बहुत से बच्चों को याद है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको त्रिकोणमिति का गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या? गोल्डन फॉर्मूला। अरे गोल्डन, सोने का सूत्र, सोने बनाने की मशीन। तो जितना भी त्रिकोणमिति है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे टिका हुआ है। तो इसको आज अपन समझ लेते हैं। मैं प्रूफ भी आपको बता देता हूं। हालांकि इसके प्रूफ अपन 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, पर कोई फालतू की बकवासी होगी वो। हाँ, तो इसलिए एक तरीके से मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ सर। तो देखिएगा जनाब, एक ऐसा बनाया। अब मैंने क्यों बनाया भाई? देखो, एक बात समझना तुम, जो अपन प्रूफ करते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने ऐसा ही क्यों किया, अरे ये सूत्र ही क्यों बना, ये बताओ ना मुझे। क्योंकि बच्चे इसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इस क्वेश्चन को, इसलिए तो ये सूत्र बना। और उसका कोई प्रूफ होगा तो थोड़ा सा वो अलग ही होगा ना, नहीं तो ये सूत्र ही नहीं बनता भाई। अरे सूत्र क्यों बनता है ये सोच के देखो तुम। अगर इसका प्रूफ सिंपल होता तो ये सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो इसलिए ध्यान दे, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। हाँ, ये वाला कोण ए है। अब ऐसे ही मैंने इसको ये कर दिया, इधर और कर दिया और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। थोड़ा सा नहीं लग रहा क्या? नहीं लग रहा तो वापस ड्रॉ कर देते भाई। ये इसको मैंने यहां से मिला दिया। तो ये कोण बी है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और इसको मैं 1 मान रहा हूँ। ये वाला 1 है, ठीक है, ये वाला 1 है। अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के लिए अपन ऐसा चले और ऐसा चले। तो ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। तो ये अपनी चीजें हैं, इसको 1, इसको ए, इसको बी। अब देखिएगा जनाब, यहाँ पे 2-3 चीजें होंगी। एक चीज आपको आनी चाहिए बच्चे, और वो इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कहीं पे भी देख के से कि सर ये तो ये है। और वो चीज ये है बच्चे, आपको एक चीज बहुत अच्छी आनी चाहिए, नोट डाउन कर लो, कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये आर है और ये थीटा है, देखिए जनाब, अगर आपको दिया है कर्ण और एक कोण, कर्ण और कोण दिया तो इसका इधर घटक है आर कोस थीटा, इसका इधर घटक है आर साइन थीटा। ये बिना देखे समझ में आना चाहिए और इसमें गलती नहीं करना चाहिए। अगर ये आर दिया है तो इधर घटक आर कोस थीटा, इधर घटक आर साइन थीटा, एकदम परफेक्टली। और ये केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। तो ध्यान दें, अगर कर्ण आर है और एक कोण थीटा है तो इसके साथ आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा, इधर वाला घटक आर कोस थीटा और इधर वाला आर साइन थीटा। ये तो आपको ऐसे इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि देखते ही अरे सर हो गया। तो ये, अरे यार मैथ्स की बहुत सुंदर चीज एक बता दी है मैंने, नहीं लाल बट्टा कक्का करते रहोगे तुम। तो इसलिए आर कोस थीटा आर साइन थीटा। तो देखिए जनाब, इसका यूज मैं यहां करने वाला हूं। तो ये अगर ये कोण बी है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 है। ये देखो, ये इस वाले का क्या है भाई? इस वाले त्रिभुज का ये है कर्ण, तो इसका इधर घटक हो जाएगा 1 इंटू साइन बी, तो ये साइन बी हो जाएगा। और ये घटक क्या हो जाएगा इसका? 1 इंटू, अरे सोच, इधर क्या कॉस बी आएगा ना, अरे इसका इधर घटक कॉस बी, 1 गुणा कॉस बी, और इधर घटक क्या हो जाएगा? साइन बी, तो ये साइन बी। क्लियर है क्या?
अब इसका इस वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण। तो इसका इधर घटक क्या हो जाएगा, cos b, इधर घटक क्या हो जाएगा, cos b cos a, इसका इधर घटक हो जाएगा cos b cos a। हाँ, और इसका इधर घटक क्या हो जाएगा, cos b, इसका इधर घटक cos b इंटू sin a। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा देखोगे तो देखिए जरा, ये कौन a है, ये 90, ये 90 माइनस a, ये कौन 90 माइनस a होगा, तो ये भी a हो जाएगा, ये कौन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये वाला कौन, देखिए ये a, ये 90, ये 90 माइनस a, ये 90, तो ये a, मतलब ये पूरा 180 होना पड़ेगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, तो भैया उनके लिए यही है कि आप ये कौन 90 माइनस a लिखो, ये 90 लिखो, फिर ये आ जाए, तो ये a आ गया। और ये देखिए इस वाले में ये कर्ण है, तो इसका इधर घटक साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए, इसका इधर घटक साइन बी कोस ए, और इसका इधर घटक साइन बी साइन ए, तो ये आ जाएंगे घटक। इसको मैंने 1 लिया था, इसका इधर घटक cos b, इधर घटक sin b। अब इस cos b का इधर घटक cos b cos a, ये कौन a है, तो cos b cos a, इधर cos b sin a, और इसका भी इधर घटक ले लिया। अब एक चीज करते हैं इसमें, अब एक चीज करते हैं अपन, वो ये है कि यहां से परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये वाला पूरा कोण लेता हूं, तो ये वाला पूरा कोण क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी है, a प्लस बी है। और देखिए पहले अपन आ चुके हैं, यहां से यहां तक का लेंथ ये है cos a cos b। अब अगर आप इस पूरे a प्लस बी कोण को देखो, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका इधर घटक। सर कर क्या रहे हो, अरे रुक भाई रुक, इधर से इसका इधर कंपोनेंट, इस वाले का इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये घटक, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा cos a प्लस बी, तो ये हो गया cos a प्लस बी। और ऐसे ही इसका इधर घटक है, ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ये वाला घटक हो जाएगा sin a प्लस बी। देखिएगा जनाब, अरे इसका ये कोण, तो ये थीटा की जगह क्या है, a प्लस बी, तो ये वाला इधर घटक cos a प्लस बी, इधर घटक sin a प्लस बी, तो ये आ गया। तो यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये यहां से यहां की लंबाई कितना है, sin a प्लस बी, और ये लंबाई देखो इसके बराबर भी होगी, ये लंबाई यहां से यहां तक की, और ये लंबाई यहां से यहां तक की, तो ये जो लंबाई है ये दिस प्लस दिस होगा। तो इसलिए sin a प्लस बी, गौर से देखिएगा, sin a प्लस बी को गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अब इसको मैं लिखूंगा sin a cos b, तो ये आ जाएगा sin a cos b, और प्लस इसको लिखूंगा मैं cos a sin b, ये cos a sin b, क्लियर का। तो आ गया सूत्र। देखिए ये लंबाई इधर से इस वाले त्रिभुज से निकाली तो sin a प्लस बी, और ऐसे 2 से निकाली तो sin a cos b cos a sin b। ऐसे ही अगर आप देख रहे हो ये वाली, देखो cos a प्लस बी का मान क्या होएगा, cos a प्लस बी का भी आ गया है सीधा यहां से, cos a प्लस बी का मान ये, तो इसमें से इसको घटा दे, ये पूरी में से इतनी सी को घटा देते, cos a प्लस बी ये है, तो ये पूरी में से पूरा क्या है, cos a cos b माइनस ये वाली, अब ये वाली का मान क्या है, माइनस sin a sin b, तो इसका सूत्र भी आ चुका है भाई, इसका सूत्र भी आ चुका है। तो इस डायग्राम की हेल्प से अपन ये सूत्र का प्रूफ कर सकते हैं। सर क्या कोई और भी तरीका है, सर बहुत से तरीके हैं सर, क्या काम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए बाकी ये मैं इसलिए बताता हूं कि बच्चे इसके साथ तो एटलीस्ट कंफर्टेबल हो जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा कर पाए। बाकी हाँ ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे आता है या नहीं आता। तो देखिए जनाब, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए, देखिए साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जैसा लिखा है ऐसा ही लिखेंगे तो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इस फॉर्मूले को ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। सर याद करना है क्या, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए, और जो सबसे ज्यादा बार इसमें गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं, भैया इसको ये मत लिख देना साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए
प्लस साइन बी। कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे ऐसे आए कि सर देखो ना, यहां से हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, देखो सर इसमें से साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी तो बनेगा सर। इसको सर देखो साइन कॉमन लिया तो ए और बी। अरे यार ऐसे नए नए कहां से बना रहे हो तुम? तो ध्यान दे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी लिखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक सूत्र होता है। मतलब ये वाला ऐसा नहीं है कि इसमें से साइन कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा। सर क्या, हम तो कभी नहीं करते ऐसे। अरे जब अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूं तो अक्सर बच्चे ऐसी गलती करते हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं करते हम, तो वो इस वाले फॉर्मूले की जगह ये लिखने लग जाते हैं। अरे ना, तो ध्यान, सर हमने कभी नहीं लिखा, बस तुम लिखे रखो कि ऐसा नहीं करना है ना। तो इसका मान होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान ये नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे सर ये आ गया, कॉमन वॉमन कुछ नहीं आता ऐसा। और कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो पहला फॉर्मूला, और देखो त्रिकोणमिति क्यों प्रॉब्लम करती है, बच्चे ट्राई क्या करते हैं, बच्चे ट्राई ये करते हैं कि हम एक दिन में सूत्र सभी याद कर लेंगे। आज बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आज एक आपको, कि त्रिकोणमिति में अगर आपको चाहिए सुकून तो आप एक चीज कर लो, पहली बार जहां पे फॉर्मूले को देखो वहीं याद कर लेना। पहली बार जहां पे सूत्र को देखो उसको उसी दिन याद कर लेना, कभी भी त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने ये किया कि मैं एक दिन बैठ के सूत्र याद कर लूंगा, कभी याद नहीं होंगे। और अगर आप सूत्र याद भी कर लोगे तो उनको लगाना कहां है ये पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान देना, अगर आप इस यहां से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो पहली बार ये सूत्र आज ही आया क्या, अभी के अभी 3 बार लिख के खत्म करो इसको, आज ही याद कर लो, ऐसा का ऐसा याद होना चाहिए। सर ये रहा, तो कॉस ए प्लस बी अपन ये भी कर चुके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी कर चुके, ये दोनों ले आए अपन, ये सूत्र अभी अप्लाई किया। अब देखिए जनाब इसको कैसे लाए, तो इसको लाने का तरीका बताता हूं मैं। देखिए अपन अभी भी एक सूत्र का डेरिवेशन करे थे, साइन ए प्लस बी का, क्या करे थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही आया था। तो इसमें क्या करो बच्चे, इस वाले सूत्र में b की जगह क्या डाल दो, b की जगह क्या डाल दो, माइनस बी, b की जगह माइनस बी डाल दो। ऐसा भी कर सकते हो आप, b की जगह क्या डाल दो, सब जगह माइनस बी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी हो जाएगा। और यहां साइन ए, b की जगह सब जगह क्या डाल दो, माइनस बी डाल दो। तो मैं आज आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये कोस तो माइनस को खा जाएगा, कोस तो माइनस को खा जाएगा, तो साइन ए कोस बी, कोस तो खा जाएगा, और ये माइनस बाहर आएगा तो इसलिए कोस ए साइन। तो ये चीज एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, मतलब जैसे इसका सूत्र अपने पास था, इसका सूत्र अपने पास था, तो अपन ने इसका सूत्र लाने के लिए क्या करा, इसमें b की जगह सब जगह माइनस बी डाल दिया। क्या सर b की जगह माइनस बी कैसे डाल सकते हो, ऐसा बच्चों का क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसमें b की जगह माइनस बी डाला जा सकता है, ऐसा करा जा सकता है, क्योंकि एक सूत्र है। तो इधर b की जगह कोई मान डालो तो इधर भी डाल दो भाई, इधर मैंने b का मान डाला माइनस बी, तो इधर भी डाल दिया मैंने। मतलब दोनों तरफ b की जगह आप 90 डिग्री रख सकते हो, क्या b की जगह 90 डिग्री रख सकते हो, बिल्कुल। b की जगह 40 डिग्री, बिल्कुल। b की जगह माइनस बी, बिल्कुल। अरे वो भी तो एक b का मान ही है, तो इसलिए ध्यान दें ये सब। दूसरा एक तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का, कि सर आपको चाहिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये तो चाहिए, तो इसको ऐसा लिख लो ना, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी। अरे मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसी टेक्टिक्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये है गया a प्लस बी, तो इसके लिए साइन ए कॉस बी, अब b की जगह देखिए यहां पे माइनस बी, ये कौन है, ये b, हाँ, फिर कॉस ए साइन बी, समझ गए, तो ये माइनस तो आ जाएगा, यहां से यहां तो माइनस खा जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इसका सूत्र लाना है तो आप इसको ऐसे भी मैथ्स में मैनिपुलेट कर सकते हो। अब जो बात है पते की वो क्या है, तो ये याद है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी ये इसमें आ गया, और ये कॉस ए माइनस बी, इसमें भी b की जगह माइनस बी डाल दो, तो यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहां पे एक माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा।
ये बात है। अब सर याद कैसे रखने, तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है। क्या, अगर आपने ये याद किया साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो माइनस वाला लाना है तो क्या है, यहां माइनस लगा दो, यहां पे भी माइनस लगा दो, तो माइनस वाला तो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर प्लस, देखो इसका जैसे याद है, जैसे मान लो इसका याद है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ध्यान देगा ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा उस दिन यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखो यही तो है नीचे वाला फॉर्मूला। अरे कोस ए माइनस बी, यहां मैंने बोला माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बस ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। और ऐसे ही अगर इसमें यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे इसमें भी प्लस हो जाता, तो बस एक ही फॉर्मूले में दोनों का काम हो जाएगा। सर ये याद कैसे रहेंगे? अब देखो कुछ लोग मेरे को 10 बार आके बोलेंगे सर ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, कुछ लोग 4 बार इनको चुपचाप रफ कॉपी में लिखेंगे, सर याद है पूछ लो। तो जो 4 बार जिन्होंने लिखा ना, अरे तुम जितनी बार ये बोलोगे ना कि सर याद नहीं हो रहे, अगर उतनी बार इस फॉर्मूले को बोला होता तो सही याद हो जाएगा कि उम्र भर नहीं भूलोगे आप। तो इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ ये भी सही है कि फॉर्मूले से भी कुछ नहीं होगा, पर फॉर्मूले के बिना भी तो कुछ नहीं होना, तो इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा। तो अभी के अभी 4 सूत्र लिखा है मैंने, अभी कॉपी में लिखा के याद करो और फिर आगे देखो। हाँ तो मजा आएगा। अब साइन 15 डिग्री का मान कैसे लाएं? साइन 15 डिग्री का मान कैसे लाएं? क्या कर सकते हैं सर हम, कहां से लाएं सर हम ये? तो देखो साइन 15 डिग्री को लाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। अब 15 डिग्री का तो मान नहीं पता, पर क्या कर सकते हैं अपन 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों का मान पता है तो इसका मान आ जाएगा। 15 की जगह 45 माइनस 30 रखा, ठीक है क्या? तो देखो साइन ए कॉस बी। अब भाई यहां पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए 1/√2 कॉस 30। अब देखो याद नहीं है ना मान, तो इतने बुरे पीटोगे कि समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। अब देखो वो मैंने बोला था 10th वाला टेबल याद करने का, और इतना अच्छा याद करने का कि बस सीधा सीधा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो। तो ऐसे कर सकते थे सर। क्या सर हम इसमें ऐसे भी लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे बच्चे। आप इसको साइन 60 माइनस 45 यही बोल रहे थे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आएगा सर? वही आएगा जो यहां से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो चलो मैं इसको करके दिखा देता हूं भाई। इसको किससे करे बच्चों? देखो इसको अपन cos 15 है तो इसको cos 60 माइनस 45 से भी निकाल सकते हैं अपन, और इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते थे cos 45 माइनस 30 से भी निकाल सकते हैं बच्चे, ध्यान दे। इसका मान इससे ला सकते हैं, इसका मान इससे ला सकते हैं। तो मैंने इसका मान ला दिया 45 माइनस 30 से, तो इसको मैं 60 माइनस 45 से करके बता देता हूं। सही है बात? बिल्कुल। अब ये है cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए, और इसके बाद तो इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए क्या? cos 60 1/√2 प्लस साइन 60 √3/2 * तो ये देखो 2√2 एलसीएम लोगे तो √3 + 1। और वैसे तुम्हें थोड़ा आगे जाके मैं बता दूंगा कि ये दोनों के दोनों मान आपको याद होने चाहिए। ये दोनों के दोनों मान आपको याद होने चाहिए, ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। देखिए बच्चे, 10th वाली टेबल के अलावा मैं 6 मान और याद कराऊंगा आपको। 10th वाली टेबल के अलावा मैं 6 मान और याद कराऊंगा आपको। तो फिर पूरी त्रिकोणमिति में इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। तो 2 मान आ गए, आज 2 मान आ चुके हैं। इसका मान √3 - 1/2√2, इसका मान √3 + 1/2√2। साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री का मान फटाक से याद होना चाहिए आपको। 3 - 1/2√2, 3 + 1/√2। सर जरूरी है क्या रे बावड़े? 10th वाली टेबल के अलावा केवल 6 मान याद करने हैं। अरे सर हम तो दीवार भर रखे हैं, उसको उतार दे भाई, उतार दे, गिर जाएगी दीवार। हाँ लो, अब इसका मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका, इसको करने का सबसे आसान तरीका। यस यस यस, सही बता रहे हो बॉस। साइन 90 + 15,
साइन 90 प्लस 15, तो ये वो आ गया अलाइड एंगल वाला। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, 90 आया इसलिए कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में 90 प्लस थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव इसलिए आने वाला भी पॉजिटिव, तो कॉस 15। तो कॉस 15 का मान अभी भी निकाल के आए थे, याद करके आए थे, निकाल के नहीं आए थे। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका तो ये होगा। हाँ, तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सर इसके बाद में साइन ए प्लस भी लगा दे, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे। एक सीधा आने का तो तरीका ये है, अदरवाइज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, ये साइन 1 ये और इसका मान √3 + 1/2 √2 प्लस इसका 0, इसका जो भी आ रहा था वो तो 0 ही हो गया, तो क्या ही करूं इसको लेके, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने बोला था ये अलाइड एंगल वाले सब इससे हो जाएंगे। अरे जो तुम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा कर रहे थे ना, किसी को नहीं समझ में आता है ना, तो इधर आके सब निकाल लेना फॉर्मूले लगा के। तो एक और गुड न्यूज आपके पास है कि जितने भी तुमने वो करे थे ना उसमें अलाइड एंगल्स में, अरे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, सबका प्रूफ यहां से कर लेना। किसका करके बताओ सर, cos पाई माइनस थीटा। लो cos पाई माइनस थीटा का प्रूफ यहां से हो जाएगा। किसी का भी प्रूफ करना, ये सूत्र लगा लेना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था वो चीज अपने को स्पीड देती है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उस तरीके से, देखो कितनी जल्दी कर दिया था। इधर लगाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। साइन 60 प्लस 45, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, वैल्यू डाल डूल के लाओ, आ जाएगा आराम से। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो इसको करने का सबसे सुंदर तरीका कॉस साइन 270 माइनस 15। तो देख बच्चे, सबसे सुंदर तरीका ये रहा 270 माइनस 15। ये 270 कन्वर्टिंग है तो साइन हो जाएगा साइन 15। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सर, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन 15 लिख दो √3 - 1/2 √2। समझ गए क्या बात को। तो जो अलाइड एंगल वाले सूत्र थे ना, वो स्पीड देते हैं, ध्यान रखना। और उसमें भी मैंने सेकंड वीडियो में ऐसी ट्रिक बताई थी कि आप फटाक से वो टेबल बना सकते हो पूरी। हाँ आइए बच्चे सिद्ध कीजिए। तो देखो अभी सूत्र अपने सीखे, उनके 2-3 मान निकाल लिए, अब अपन सिद्ध करने चल रहे हैं ये। तो ये बच्चों को दिखता ही नहीं है भाई, यार बच्चों को ये नहीं दिखता है, अब क्या करें भाई। क्या कर रहे हो सर, ये नहीं दिखता, क्या बात कर रहे हो, नहीं दिखता। तो थोड़ा सा ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहेंगे। तो इसको अगर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, LHS ही लोगे, LHS ही लोगे, LHS लोगे तो क्या करोगे सर, करें तो करें क्या। तो यार तुम क्या कर सकते हो, अभी तो कुछ कॉमन वॉमन आ नहीं रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा दो, और कुछ सीधा सूत्र भी नहीं है कोई। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और cos गामा इसके गुणा में है, माइनस ये cos अल्फा cos सॉरी बीटा, अरे cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखो सूत्र नहीं याद होना तुम्हें, तो तुम इतना जल्दी नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर आप गौर से 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। इससे जब cos गामा मल्टीप्लाई cos अल्फा cos बीटा cos गामा इससे मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये इससे टपक जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और cos गामा, इधर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये cos अल्फा साइन बीटा साइन गामा। कॉमन क्या आ रहा है जनाब, कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन बीटा कॉमन आ रहा है। तो साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो देखो मैं पहले प्लस वाले को लिखता हूं, तो प्लस वाला क्या है साइन गामा cos अल्फा माइनस माइनस cos गामा साइन अल्फा, यही बचा गया। तो ये आ गया साइन बीटा इंटू साइन a माइनस बी का सूत्र है, देखिएगा गामा माइनस आ गया। तो अगर आप सीधे सीधे फॉर्मूले लगाओगे तो आराम से आ जाएगा। अब इसमें तो क्या ही था भाई, कुछ नहीं हो रहा था तो सूत्र को खोल दिया, खोल के थोड़ा अच्छे से देखा तो आराम से आंसर आ जाएगा। हाँ ये वाला
ये वाला बताइए जनाब, कितना जल्दी कर सकते हैं आप? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। देखिए जनाब, देखिए जनाब, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए इसको बी, तो यही हो गया ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या आएगा? देखिए जनाब, अब थोड़ा सा देखना, अब यहां पे सबको खोल दिया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आ गया, देखो यही तो आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है जनाब? ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। तो बोलो ए और बी का वैल्यू बोलो। कॉस ए किसको बना था? इसको 45 माइनस ए प्लस बी 45 माइनस बी। तो ये क्या हो गया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इज्जत से देखिएगा, 90 माइनस ए प्लस बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोलो ना मनी मन एक बार। 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह ये प्लस बी है, और ये प्लस का ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन ए प्लस बी आ गया। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा आपका लेवल अच्छे से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, अदरवाइज इसमें खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, आपकी पोल खुल जाएगी। हाँ, तो समझ तो पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब मन ही मन में। और अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता, अगर ये मुझे क्वेश्चन करना होता तो देखिए जनाब, सीधा शायद ये लिखा जाता, और फिर ये मतलब कोशिश करो कि यहां से देख के ये लिख डालो डायरेक्ट, ये लिख डालो आप डायरेक्ट। समझ गए क्या बात को? समझ गए क्या? तो ऐसा कोशिश करो ऐसा करने की। हाँ, ये है, इसको भी गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, या निकाल लीजिएगा बच्चे। तो इसमें भी देखो बच्चे, फॉर्मूला खोलने से पहले देख लो कुछ हो सकता है क्या? इसको ए बोल रहे हैं तो ये भी ए हो जाएगा, अगर इसको छोटा भी बोल दे तो ये भी हो जाएगा। तो क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अरे छोटे में पढ़ो ना, क्या आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी। तो आ गया आंसर साइड। ए का मान पुट करो, ए का मान क्या है? ए किसको बोला? ए प्लस बी को। बी किसको बोला? ए माइनस बी को। तो बी से बी कट गया तो साइन 2 आ गया। खत्म। और अगर खोल दिया होता इसका फॉर्मूला तो लग गया होता। हाँ, तो इसलिए ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और इन क्वेश्चंस के कराने के पीछे एक ही पर्पज है कि तुम देखना सीख जाओ, थोड़ा सा देखना सीख जाओ। हाँ, आइए तो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन है फिर मैं लेके आया हूं, और ये यार करो तुम करो, तुम्हें मजा आएगा कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, और इतना कि क्वेश्चन देखने में छोटा है पर बहुत शानदार क्वेश्चन है और मजे वाला क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया, नहीं, बहुत गजब। 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, पर आना चाहिए। और अगर इस चैनल से आपने वीडियो देखे तो आप कर सकते हो। हाँ, तो जनाब इसका वैल्यू चाहिए पहले तो मेरे को, इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? बताओ ना, बताओ दिक्कत कहां आ रही है? साइन ए ये रहा वैल्यू, कॉस बी ये रहा वैल्यू, भाई कहीं दिक्कत ही नहीं है कोई। साइन ए कॉस बी दोनों का वैल्यू पड़ा है, प्लस कॉस ए का वैल्यू। अब साइन ए का वैल्यू ये है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? तो साइन ए का वैल्यू ये है तो ट्राइंगल बना लिया होगा छोटा सा तुमने। सर ये ए है, साइन ए दिया है सर हमें, साइन ए दिया है तो ये 3 और ये 5, अगर ये 3 और 5 होगा तो ये 4 होगा। तो 4 होगा तो कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा? अगर इस मामले में देखें तो कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा? भाई त्रिभुज बना लिया इस ए के लिए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा? क्या आएगा? अरे यार ये 4/5, 4/5, 4/5। अब बोलो, ये तो 10th वाला काम किया ना तुमने, ये तो पूरा 10th वाला काम किया तुमने, 10th वाला ही काम हुआ ना ये तो। 11th वाला बोलो,
सर 11th का क्या काम है? अरे भूल भाल गए। देखिए देखिए जनाब, चिल्लाना चिल्लाना। अब साइन है, ये तो मान निकाला, ये तो 10 तक करते ही थे। साइन है ये है तो कॉस है ये तो तुम करते ही थे। तो अब मुझे ये बताओ तुम कि साइन कैसा आएगा। तो देखो साइन ए प्लस का था, अब साइन ए प्लस का होता है फर्स्ट और सेकंड में, साइन ए प्लस का होता है फर्स्ट और सेकंड में, ये प्लस का था तो फर्स्ट और सेकंड में। तो साइन ए फर्स्ट और सेकंड में, तो कॉस ए फर्स्ट में प्लस का, सेकंड में माइनस का, तो प्लस और माइनस। ये हुआ ना 11th वाली बात, ये हुई ना 11th वाली बात। देख बच्चे, साइन ए प्लस का था तो साइन ए प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में। अब फर्स्ट में रहेगा तो कोस प्लस का आ जाएगा, सेकंड में रहेगा तो माइनस का। दूसरी एक बड़ी बात ये है, तो ये इसका मान आ चुका है, ये तो क्लियर है। अब कॉस भी है तो साइन भी, कॉस ए का मान आ चुका है प्लस माइनस 4/5। साइन बी का मान कैसे लाएं? तो देखिए ये जरूरी नहीं है ये साइन ए और कॉस बी एक ही त्रिभुज के कोण हो, त्रिभुज विरिभुज कुछ नहीं दिया है, तो यहां से मान निकालने के लिए ये करना पड़ेगा और इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा जनाब। इसको ये बी है और ये 90 है, तो बी कॉस बी, तो 5 ये है तो 13 ये है, तो ये समझ में आ गया होगा 12 होगा, ये समझ में आ गया होगा। अरे पाइथागोरस से ये नहीं लगा के बताएंगे। तो अब बताओ मुझे, कॉस बी ये है तो साइन बी कितना होगा? साइन बी का मान कितना होगा? सर साइन बी का मान तो 12/13 होगा। ये तो 10th वाला काम किया जनाब। 11th वाला काम बोलो। कॉस बी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में ना कॉस भी पॉजिटिव। अरे कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में ये प्लस का और फोर्थ में ये माइनस का, तो प्लस और माइनस। तो ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस 12/13। तो ये कहां होना है? तो कॉस ए का मान निकलेगा 4/5, साइन बी का मान 12/13, पर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो 11th वाला लॉजिक लगा के निकालना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में। और बहुत अच्छे से बताया था मैंने, बहुत अच्छे से बताया था। साइन ए 3/5 है, कोस ए 4/5 आएगा, पर मान कैसा, चिन्ह कैसा आएगा? ये प्लस, साइन ए प्लस, साइन का मान प्लस फर्स्ट और सेकंड में, तो कॉस प्लस भी हो सकता है माइनस भी, कॉस भी प्लस फर्स्ट और फोर्थ में, साइन फर्स्ट और फोर्थ में प्लस माइनस हो सकता है। अब कुछ बच्चों को इसको प्रॉब्लम आएगी इसको सोल्व करने में। तो भाई ये तो देखो 65 है, ये कितना है 15 है, प्लस अब ये क्या होगा, ये क्या होगा? ये सबसे बड़ी यहां पे दुविधा में बच्चे पढ़ते हैं। तो देख बच्चे, अगर इसको प्लस तो प्लस का मान आएगा, इसको प्लस इसको माइनस तो माइनस का मान आएगा, इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस तो माइनस का, इसको माइनस इसको माइनस तो माइनस का। तो मतलब ये मान मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो कैसा आएगा? या तो प्लस का या तो माइनस का। तो इसलिए ये हो जाता है प्लस माइनस। कॉमन नहीं ले रहा हूं मैं, ध्यान दे। इसको प्लस लिया, इसको प्लस तो मान प्लस का आएगा, अगर इसको प्लस लिया इसको माइनस तो माइनस का आएगा, इसको माइनस इसको प्लस तो माइनस का, इसको माइनस इसको माइनस तो प्लस का। मतलब यार ये मान प्लस का भी आ सकता है ये पूरा, और ये मान माइनस का भी आ सकता है, इसलिए प्लस माइनस 48/65। तो अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो 65 आ गया, तो 13 प्लस माइनस 48। तो एक बार प्लस लोगे तो कितना होगा? बताओ बताओ भाई। 8 3 11, अरे 61/65, एक तो ये आ रहा है, और एक माइनस लोगे तो माइनस का 35/65 आ रहा गया। 13 जाने दो, 13 जाने दो, तो 13 जाने दो 35/65। तो ये दो आंसर है। क्लियर है क्या बात? तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, और बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बात? बिल्कुल सर। तो अब बताओ इसका sin 2a। अब यहां पे बच्चे गोल हो जाते हैं कि भैया कुछ हवा ही नहीं लग रही सर, पंखे वंखे चल रहे हैं, हवा नहीं लग रही बस। तो लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसका मान निकालना है तुम्हें सर। sin 2a का फॉर्मूला याद है? मैं फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया तो आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया ना, तो फॉर्मूले का यूज आप कर ही नहीं सकते। तो क्या करो, आप सोचो, इज्जत से सोचो, ऐसे फॉर्मूले मत चिपकाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको sin 2a का फॉर्मूला नहीं याद, वो सोचो बच्चे, वो ज्यादा सोचो कि कैसे आएगा।
तो आपने साइन ए प्लस बी का मान निकाल के मेरे को दे दिया, पर साइन 2a का मान कैसे निकालोगे सर? ये तो पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है सर। तो यार इसको सोचो बच्चे, इसको सोचो। तो साइन 2a क्या करें सर, इसका क्या करें सर? इसका तो कुछ नहीं हो रहा सर, सच्ची में कुछ नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा सोच बच्चे, थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा और सोच। a प्लस ए लिख लो, इसको a प्लस ए लिख लो। कुछ नहीं पता तो a प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, और साइन फिर a प्लस बी वाला ही सूत्र लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए, पहला आएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे सब जगह ए है, इसलिए एक साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाया मैंने, ए और इसको बी, मनी मन इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो इसलिए इतना सा दिमाग चलाना शुरू करो। तो 2 साइन ए का मान दिया है, 2 इंटू साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 3/5, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान देखो निकाला था +-4/5। तो ये कितना हो गया देखिए, प्लस माइनस हो जाएगा भाई 12, 24/25। तो ये आपका आंसर है। तो देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा थोड़ा सोचना सीखते जाओ। अरे बहुत सिंपल चीज है। हाँ आगे जाके कालांतर में जाके हाँ इसका सूत्र भी आ जाएगा कि ये इसका सूत्र ही होता है, पर वो बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं। तो IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीजें सोचना सीखो बच्चे, क्योंकि जरूरी नहीं है वो साइन 2a का सूत्र ही पूछे अपने को, हाँ कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आएगी। जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना भाई, वो कुछ भी लगा दो, पीछे वाले वीडियो वापस देख डालो, पर ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी पीछे जा रही है भाई, ये देख लो। तो नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो इतने लॉजिकल बनाए हुए हैं, जाके देख लो। हाँ आगे चलो। अब ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए शायद तुम्हें थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। कोशिश करो, शानदार एकदम भन्नाट क्वेश्चन। हाँ खोलो, क्या करें अब इसमें साइन 2a कैसे निकालें, इसमें साइन 2a कैसे निकालें? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइन 2a कैसे निकालें और इन दोनों की हेल्प से कैसे निकालें? करो 10 मिनट करो, उसके बाद में समझ में आएगा आपको। 10 मिनट करोगे उसके बाद में समझ में आएगा। देखो इसकी हेल्प से निकालना है, तो इसको मैं अगर a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो मेरे को समझ आ जाता है। a प्लस बी यही है, तो साइन 2a को आप या तो ऐसे देख सकते थे कि अच्छा 2a है, पर यहां तो a ही है, तो इसलिए एक को 2 बार लिख लिया, एक जगह a माइनस बी लिख दिया, एक जगह a प्लस बी लिख दिया। तो ऐसे भी आ सकता था कि अच्छा ये और ये, ऐसे भी कर सकते थे तो कि भैया ये साइन 2a का मान है। तो देखो मैंने 2a को क्या लिखा है, a माइनस बी, a प्लस बी। क्यों लिखा ऐसा, क्यों लिखा ऐसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इसका आंसर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को इसको ये लिखना है, ये कैसे समझ में आएगा। तो आपके पास मान किसके थे, a माइनस बी और a प्लस बी। भाई आपके पास मान थे इसके और इसके, तो इसको उन दोनों के टर्म्स में मैंने लिख दिया, मैंने इसको इसके और इसके टर्म्स में लिख दिया। बस समझ ही गए होंगे। तो अब तो आ जाएगा। इसको ए और बी लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा साइन ए, इसको अरे मनी मन मान लो यार, ये ए और ये बी, तो ये साइन ए मतलब साइन ए कॉस बी। किसी को दिक्कत हो रहा तो छोटे वाले को बोलते जाना, साइन ए कॉस बी, माइ ये प्लस का है तो प्लस कॉस ए साइन बी। आ गया? बोलो किस किस का मान है, साइन ए इसका मान तो है, कॉस बी इसका मान भी है, कॉस ए माइनस बी इसका मान नहीं है भाई, इसका मान नहीं है और इसका मान भी नहीं है, तो इनका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए जनाब, अब इसका यूज ले लेता हूं मैं। तो साइन ए मेरे पास था, ये छोटा वाला ए मेरे पास था, साइन ए मेरे पास है कितना, 1/, तो साइन ए मतलब 1/√10, 1/√10, तो ये 3 आ जाएगा। देखिए जनाब, अरे पाइथागोरस से ये 3 आ जाएगा, तो मेरे को मान चाहिए कॉस ए का, ये है ना कॉस ए का। तो यहां से कॉस ए का मान कितना आएगा, यहां से कॉस ए का मान आएगा
यहां से अगर आप गौर से देखोगे तो cos A का मान आएगा आपका कितना आ रहा है, cos A का मान कितना आ रहा है 3/√10। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो सोचना पड़ेगा आपको। cos A का मान 3/10। देख जनाब cos A का मान तो sin A, अब A जो है वो है A-B और A-B की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो A क्या है बच्चे, A-B। तो ये कहां से कहां जा सकता है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा मान कब हो सकता है, A और B दोनों 0 से 45 के बीच में। तो इसका ज्यादा से ज्यादा मान अगर आपको निकालना है, अगर इसका ज्यादा से ज्यादा मान निकालना है तो इसको बहुत बड़ा रख दो, इसको छोटा रख दो। तो इसको 45, इसको 0 तो 45। और अगर आपको A-B का कम से कम मान निकालना है तो इसको 0, इसको 45 तो माइनस। तो देखिए जनाब ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होगी, तो इसको गौर से देखो। मैंने बोला इसका ज्यादा से ज्यादा मान चाहिए तो इसको ज्यादा से ज्यादा और इसको कम से कम रख दो। अरे भाई इसका ज्यादा मान कब आएगा, जब आप इसको ज्यादा रखोगे इसको कम रखोगे। अरे प्लस वाले को ज्यादा रखोगे माइनस वाले को कम रखोगे, तभी तो ये बड़ा होगा। भाई ये बड़ा कब होगा, जब प्लस वाले को ज्यादा रखोगे माइनस वाले को कम। तो इसलिए प्लस वाले को ज्यादा कितना रख सकते हैं 45, तो 45 लिख दिया। और माइनस वाले को कम से कम कितना 0 रख सकते हैं, तो ये 45 छोटा कोष्टक आ जाएगा। ये तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ए का रेंज ये, मतलब ए कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ में। ए हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ में। और साइन ए प्लस का है, देखिए साइन ए प्लस का है। भाई साइन ए कैसा है आपका, प्लस का है। अरे दिख रहा है ना यार, इसका मान प्लस का है। और ए बोल रहा है पहले और चौथे में हो सकता है। इधर से ए का मान पता चला फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है। साइन ए प्लस का है, इधर से पता चला ये फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है। इधर से पता चला साइन ए प्लस का है। तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मिला के क्या निकलेगा कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो समझ पाए, इसका मान प्लस है। ऐसे ही तो इसका मान प्लस आएगा तो यहाँ पुट कर देते हैं। cos A का मान आ गया 3/√10, वो भी प्लस का। अब साइन A प्लस B का मान चाहिए, मतलब इसका B का, तो इसका मान निकाल लेते हैं यहां से। यहां ये B, तो किसका मान दिया, cos का। cos B मतलब 2A और √29। और ये निकालोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसका मान, अब किसका मान चाहिए था, साइन B का। साइन B का ही मान चाहिए ना, ये देखिए साइन B का मान क्या आ जाएगा, 10/10 5/√29। अब ये भी इंफॉर्मेशन B के बारे में चाहिए। B क्या है जनाब, A प्लस B। अगर B A प्लस B है तो B का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 0, इसको भी 0, इसको भी 0। और A प्लस B का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 90। तो ये तो फर्स्ट में आ गया, तो मतलब B तो किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया। तो इसलिए ये प्लस का। साइन B का मान ये आया था और ये किसका आ गया बच्चे, प्लस का। क्यों आ गया प्लस का, क्योंकि ये फर्स्ट में आया, B फर्स्ट में इसलिए प्लस का। तो ये 5/√29। तो ये मान आ गया भाई, √29 इंटू √30, इसको लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम आ गया रूट का 290। रूट का 290 लघुत्तम आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 2 और 15 2 17। तो ये आंसर। हालांकि तुम इसको ऐसे बकवास बाजी करके भी करते ना तो आंसर तो आपका मिल ही जाता, आंसर आपको मिल ही जाता यही। पर आपको अंदर ही अंदर ये पता नहीं चलता कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो। तो इसलिए बच्चे त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन हो तो शांति से सोचो क्या कि जो प्लस माइनस 11th क्लास में सीखा उसको लगाना है अच्छे से। और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एज ए होमवर्क। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो कोशिश करेंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे तो मैं वेरीफाई कर दूंगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए अब कुछ सूत्र है 10A प्लस बी। 10A प्लस बी का सूत्र है 10A 10B 10A 10B। 10A प्लस बी का सूत्र है 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। और ये सूत्र इसके साथ में फ्री में याद करना है आपको। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा,
कि टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर एक की जगह 45 डिग्री रख दें, पाई बाई 4 रख दें, तो उसका मान वन हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा। पर ये याद क्यों करा रहा हूं मैं, ये याद क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये यार इतनी बार यूज होगा ना कि तुम इसको लगा लगा के पक जाओ। तो ये तो याद होना ही होना चाहिए, इसके साथ ये भी याद होना चाहिए। इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो बहुत ही बड़ी चीज है, और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, जो बच्चे त्रिकोणमिति को पहली बार कर रहे हैं, इसका प्रूफ ले आओ, कुछ भी करके ले आओ पर प्रूफ ले आओ। हाँ, तो इसलिए इसका प्रूफ करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये थॉट प्रोसेस बिल्डिंग काम है। तो कैसे लाएं सर इसका प्रूफ, इसका सूत्र कैसे लाएं? तो देखिए जनाब, इसका तो नहीं जानते कुछ भी, पर क्या जानते हैं अपन कि सर इसको साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। नहीं रे यार, कॉस ए प्लस बी, टेन को साइन बट्टा कॉस में लिख सकते हैं, टेन को साइन बट्टा कॉस में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब सर फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, फिर तो फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। कौन से फॉर्मूले? कि साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है, ध्यान दे, साइन ए साइन बी। तो ये दोनों फॉर्मूले याद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि भैया ये आ गया, इसका फॉर्मूला ऐसा आ गया, अब इसको टेन में कैसे बदलें, इसको टेन में कैसे बदलें। और ये छोटे छोटे लॉजिक हैं जो आपकी त्रिकोणमिति को बनाएंगे। इसको टेन में कैसे बदलें, ये आ गया। तो टेन में बदलने के लिए देखिए जनाब, क्या करें बताओ, कॉस ए कॉस बी का एन स्क्वायर में भाग दे दो, कॉस ए कॉस बी का एन स्क्वायर में भाग दे दो, कॉस ए कॉस बी का एन स्क्वायर में भाग दे दो। तो अलग अलग सब जगह भाग दे दो। तो यहां पे इस वाले पद में जब आप इसका भाग दोगे तो क्या होगा, cos b से cos b कट जाएगा। इस वाले में इसका भाग दोगे तो cos b से cos b कट जाएगा और आ जाएगा sin a बट्टा cos a, जो कि tan a। प्लस इस वाले में जब इसका भाग दोगे तो cos a से cos a कट जाएगा और आ जाएगा tan b। और इस वाले में जब आप इसका भाग दोगे तो 1, इसमें भाग दोगे tan a बट्टा cos a, तो ये tan a हो जाएगा और ये tan b। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि इसको साइन कॉस को टेन में कैसे बदलें, साइन कॉस को टेन में कैसे बदलें, तो ये अपना था। अब देखिए जनाब, अगर यहां माइनस का चिन्ह होता तो क्या हो जाता है, यहां माइनस, फिर यहां माइनस और यहां प्लस, तो यहां माइनस यहां प्लस, क्लियर है क्या? तो ये टेन ए माइनस बी का सूत्र बन जाता। बेसिकली अगर ये है मेरे पास, यहां से मेरे को टेन ए माइनस बी लिखना है तो क्या आएगा, इसको अगर गौर से याद रखा तो टेन ए माइनस बी तो अपने आप आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है क्या? तो समझ ही गए होंगे यार, इसको ध्यान से याद रखो, ये अपने आप याद होगा और याद करना है बिल्कुल। तो ये रहा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए और टेन पाई बाई 4। देखिए दोनों सूत्र याद रखने पड़े, ये बिल्कुल याद रखिएगा बच्चे, काम आएगा फास्ट कैलकुलेशन में, ये तो याद रखें। सर इससे ही आ ही जा रहा है, अरे मैं तो बोल रहा हूं फास्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ आगे आइए, ये सूत्र दो टाइप के लोग हैं। कुछ बच्चे जिनको ज्यादा ही गड़बड़ होती है भाई, वो सीधा सीधा याद कर ले और प्रूफ भी कर ले, याद भी कर ले और प्रूफ भी कर ले। अन्यथा अपने आप पे इतना विश्वास रखें कि जब भी टेन आएगा हम कोट में बदल देंगे। या तो याद कर लो, याद नहीं करना चाहते तो ज्यादा मेरा सजेशन 11th के बच्चों को यही होगा कि याद कर लो, अदरवाइज बस इसको ये लिख देना। जब भी इसका मान निकालने को बोले इसको ये लिख देना, जब भी इसका मान निकालने के लिए बोले इसको ये लिख देना। और अगर भाई आप 11th क्लास से हो तो मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, आपको प्रूफ भी कर लेना चाहिए। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। आगे आते हैं, इसका मान निकालिए। अब ये तीसरा मान है जो याद रखना है। तो 10 45 आज शायद आप मुझे 1 सेकंड में निकाल के दे देंगे। 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो इसका मान है 10 45, तो वो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, अरे 45 माइनस थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3। हाँ बताइए बच्चे, रूट 3 कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है, देखिए ये आंसर आ चुका है, पर इसको और अच्छा बनाना है तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो नीचे वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर होगा तो 4 माइनस 2 रूट 3, स्क्वायर होगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा 2 माइनस रूट 3। हाँ
तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। आइए, तो इसके दोनों मान याद रखने होते हैं, इसका मान 2 माइनस रूट थ्री भी और रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन भी, दोनों ही फॉर्म में मान याद रखने होते हैं 10। अब ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये अब कोई फीलिंग नहीं आ रहा सर, कैसे करें सर इसको, तो कॉट इसको 180/12 लिखो, समझ में आ जाएगा। तो ये कोट 15 ही है, कुछ नहीं, ये कोट 15 ही है। अब कोट 15 का सबसे आसान तरीका है 1/1015। 10/15 का मान है 1 माइनस 2 रूट थ्री। तो इसको उल्टा कर दो जनाब, इसको उल्टा कर दो जनाब, इसको उल्टा कर दो, 2 प्लस रूट थ्री आ जाएगा। कैसे आया सर, परिमेयीकरण। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे कहने पे चल रहे हो तो इतना आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि 10/15 का मान ये है, तो कोट 15 का मान क्या होगा, तो कोट 15 डिग्री का मान क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री। इतना आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए। कभी ऐसे 2 प्लस रूट थ्री दिखे तो कोट 15 सीधा, कोट 15 सीधा। हाँ, इसका मान ये तो इसका मान ये, इतना समझ आना चाहिए। ये मान दोनों याद करने, बाकी हाँ मैं बताता रहूंगा। साइन 15 कोस 15 टेन 15 का मान याद करना, आज ही कर लें। और इतना विजुअलाइजेशन की कोट 15 देखते ही लिख दें कि उसका उल्टा कैसे होता है, परिमेयीकरण करके। हाँ, आगे चलिए जनाब। टेन 105 डिग्री, तो सबसे बेस्ट तरीका टेन 90 प्लस 15, तो 10 का कोट हो जाएगा, कन्वर्टिंग है, सेकंड में नेगेटिव है, -2 प्लस रूट थ्री। देखिए जनाब, इतना जल्दी आना चाहिए। हाँ, ये कोट 360 माइनस 15 क्लियर है, तो कोट 360, तो कोट का कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है जनाब तो माइनस, तो इसलिए -2/। क्लियर है क्या? तो इतना जल्दी आपको आना चाहिए। सर बहुत फास्ट करा दिया, अरे नहीं, इतना जल्दी आना चाहिए बच्चे। तो आज 8 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, आज के आज ही इनको खत्म करो, अगले दिन का वेट मत करो, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर आपने जिस दिन बताया उस दिन खत्म नहीं किया तो भैया ये आप बकवास कर लो, मत पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। और आपके लास्ट में जाके वो कंफ्यूजन बच जाएंगे, सूत्र कहाँ लगाएं सर, सूत्र याद नहीं हो रहे सर, क्या करें, कौन से क्वेश्चन में क्या लगाएं, कब कौन सा लगाएं, तो सब वो कंफ्यूजन बचने वाले। तो जो आज हो गया मतलब आज याद हो जाना चाहिए। 3 मान आ चुके हैं, 4-5 सूत्र आ चुके हैं, बहुत बढ़िया से। और अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर अभी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।